अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है। दुआ में याद रखा करें, बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। और मुझे कमेंट्स में ये बताया करें लाजमी तौर पे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, सही लगती हैं या नहीं, लाजमी बताया करें। और उस तरह है, आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली रमज़ान में होता इस तरह है कि बड़े तो ज़ाहिर सी बात है रोज़े रखते हैं और उन्हें इन सब चीज़ों का पता होता है, बहुत कोशिश करते हैं, रखते हैं और अल्लाह ताला उनकी कोशिश को, उनकी मेहनत को कबूल भी फरमाते हैं, उनके हक़ में बेहतर भी फरमाते हैं। और बच्चों का इस तरह होता है कि बच्चे अगर सहरी में उठ जाएँ तो होता इस तरह है कि वो ये नोट करते हैं कि हमारे बड़े जो हैं वो क्या खा पी रहे हैं और इस टाइम पे क्यों, और नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी काम करें, सब चीज़ें वो नोट कर रहे होते हैं। और फिर वो हमसे पूछ रहे होते हैं ये क्या है, क्यों किया जा रहा है, क्या। तो वो हम ही से सीखते हैं ना, हमें देखते हैं, हमसे सीखते हैं, हमारे माहौल से सीखते हैं। तो इसी तरह ये है कि आज हम लोग जब शहरी में उठे तो हमारे मेरे भाई हैं, मेरे पाजी, उनके जो बेटे हैं वो सुबह उठ गए। तो शोर शराबे की वजह से ना, तो हमारे कज़न्स लोग भी आए हुए थे तो उठ गए। तो वो हमसे यही पूछते हैं आप इस टाइम पे जल्दी क्यों, कहीं जा रहे हो आप लोग? तो मैंने कहा नहीं। फिर आप लोग इस टाइम क्यों नाश्ता कर रहे हो? मैंने कहा हम लोग सहरी कर रहे हैं, आप भी करो। अच्छा अभी आप लोग क्या करोगे? हम लोग रोज़ा रखेंगे, फिर दिन को कुछ भी नहीं खाओगे? नहीं। तो मैं भी जो है ना रोज़ा रखूँगा, तो मैं तो कुछ खाऊँ पीऊँगा नहीं आप की तरह। हाँ, तो मैंने कहा चलें सही है। फिर दिन में क्या हुआ कि उसके लिए ना बाहर से लेस वगैरह हर चीज़ें उसके बाबा लेके आए, तो पड़ी हुई थी सारी चीज़ें। तो मुझसे ये कहता है छुप छुप के खा रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आपने तो कहा है मेरा रोज़ा है। वैसे मजाक में उससे मैं कह रही थी कि ये क्या कहता है। तो ये कह रहा है देखिए मामा कहती हैं कि रोटी खाने से रोज़ा टूट जाता है, लेज़ जूस आइसक्रीम और इस तरह की चीज़ें खाने से तो रोज़ा नहीं टूटता। और इसलिए देखिए सुबह से मैंने अब तक ना चाय पी है, ना अंडा खाया है, ना रोटी खाई है, ना कोई और चीज़ खाई है, बस लेज़ जूस आइसक्रीम ये खा खा के गुजारा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शाम आ जाए और रोज़ा मेरा भी खुल जाए आप लोगों की तरह। मैंने कहा हम लोगों ने तो ना लेज़ भी नहीं खाए, जूस भी नहीं पिए और आइसक्रीम भी नहीं। तो कहते नहीं वो आपने इसलिए नहीं खाई क्योंकि आपके लिए कोई लेके नहीं आया ना, मेरे लिए तो बाबा लेके आए। तो फिर मैंने उससे कहा नहीं नहीं इसे नहीं खाना। वैसे ही मैं उससे कह रही हूँ तो कह रहे नहीं देखिए अभी आप मुझे इसके लिए मना ना करें, सच में बहुत भूख लग रही है। तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। देखिए बच्चे हैं, बच्चे बड़ों से सीखते हैं, घर के माहौल से सीखते हैं और उन पर कोशिश करते हैं अमल करने की। तो हम बच्चों को बताते हैं घर में, तभी वो जाके कुछ सीखते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों की ये जो बातें होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं, शरारती सी, कि वो बड़ों को देख के कर रहे होते हैं, लेकिन देखिए उन्हें ख़ास समझ नहीं आ रही होती कि वो कह रहा है कि मेरा रोज़ा है, मैंने ये नहीं और ये खाना है। मुझे ये इसकी बात बहुत अच्छी लगी। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी इस पर कि बच्चे जो होते हैं उन्हें समझाया जाता है, सही अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को प्लीज़ डांटा मत, किया डांटा ना किया करें। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बड़े इस तरह करते हैं कि बच्चों की जो बातें होती हैं, बच्चों की शरारतें, बच्चों की बातें, इन चीज़ों से तंग आके उन्हें डांट देते हैं, उन पे गुस्सा कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं ना, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, शोर ना करे। तो ये चीज़ें नहीं होती। रोज़ा हमने रखा है ना, खुद के लिए रख लिया। अब बच्चों को तो इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें नाश्ता देना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें वही टाइम देना चाहिए, हँसी मज़ाक करना चाहिए, उनकी हर एक बात का चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वो जो कहें उन्हें बना के देना चाहिए, आपके पास वक्त है या नहीं। बच्चों को बच्चों की नज़र से देखना चाहिए, बच्चों को उसी तरीके के साथ वही तरीक़ाकार हो ट्रीट करना चाहिए। तो मुझे तो ये बच्चों की जो होती है ना नोटी सी बातें, ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली में भी इस तरह से है और किन किन के बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं। आपकी सिस्टर के बच्चे, भाई के बच्चे, आपके बच्चे समझते हैं नहीं और शरारती हैं या नहीं, और आपको उनकी ये बातें कैसी लगती हैं। और ये भी बताइएगा कौन डांटता है उनको और कौन नहीं, कौन उनकी इन शरारतों से तंग आए कि उन्हें डांट देता है और कौन नहीं। तो मुझे तो ये बातें अच्छी लगती हैं, मैं तो नहीं डांटती, ये चीज़ आपको भी कहूँगी।
پلیز بچوں سے پیار کیا کریں، انہیں ڈانٹا نہ کریں اور ان پہ توجہ دیا کریں، انہیں ٹریٹ کیا کریں رمضان میں بھی، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کیا کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسے لگی، اور پلیز بچوں کو نہ ڈانٹیے گا۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے نا تو میرے لیے صدقہ جاریہ یہ بات بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے تو سو پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس پہ عمل ضرور کریں گے۔ تو اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔